Dear Gurudev, if we can realize Shiva through Shakti, how come Shakti herself did not know him and was asking to be one with him? Shakti is playing the role of a disciple so that the disciple can get to know. इसी को कहते खुद से खुद की खेल, खुद की खुद से मुलाकात। शिव शक्ति अलग नहीं है, फिर भी दो भाग में बनकर के ज्ञान दुनिया में जगत के कल्याण के लिए शिष्या के रूप में शक्ति प्रश्न पूछती है, शिव उसके उत्तर देते हैं। ये कहने की समझने की तरीका है। इसलिए शक्ति जो माया है ना, माया शक्ति को कहा कि ये दोनों है, ज्ञान भी है अज्ञान भी है, विद्या भी है अविद्या भी है, ये सब कुछ है। सतोगुण भी है तमोगुण भी है, रजोगुण भी, सब कुछ है, शक्ति है। जैसे सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, ये सब कुछ ब्रह्म है कहते हैं, ऐसे कि शाक्त कहते हैं कि सब कुछ शक्तिमय है। तो इस तरह से ज्ञान भी शक्ति है, अज्ञान भी शक्ति का ही स्वरूप है। आपने सुना होगा, अभी तो नवरात्र आ ही रही है, तो नवरात्रा में कहते या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता, हे देवी सबके भीतर भूख के रूप में तुम प्रकट हो रही हो। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता, सबके भीतर भ्रांति भ्रम के रूप में तुम ही हो। सबके भीतर तृष्णा प्यास के रूप में तुम हो। सबके भीतर कांति प्रकाश के रूप में तुम हो। सबके भीतर शांति के रूप में तुम हो। माने सभी रूप में तुम हो। तो यहाँ ये नहीं दूसरे से ये अच्छा बुरा, माने सभी रूप में देवी को देखते हैं। यही अद्वैत ज्ञान है। माने ये डुअलिटी से ऊपर उठना। हम हमेशा डुअलिटी में जूझते रहते हैं। देखिए, पाश्चिमात्य संस्कृति की सबसे बड़ी समस्या ये है, शैतान। उनका समस्या है शैतान। अब हम मान लेते हैं भगवान सब जगह व्याप्त है, तो शैतान में भी तो होना चाहिए, नहीं तो भगवान की भगवत्ता खो जाती है। भगवान को कहते हैं ओमिनी प्रेजेंट, ओमिनी पोटेंट, ओमिनिसिएंट, माने सर्वव्याप्तत्व, सर्व ज्ञातृत्व और सर्व समर्थ। अब भगवान नाराज हो जाए, ये करे वो करे, इसका मतलब इनकी सर्व समर्थत्व नहीं है, अपने सामर्थ्य की बाहर हो गया चीजें। तो भगवान की भगवत्ता खत्म हो जाती है। जैसे शैतान को तुम खड़े कर देते हो, बस शैतान की रहने के लिए कोई जगह तो होना चाहिए जहां भगवान नहीं है ना। तो इसीलिए हमारे इसका समाधान, इस झंझट में जूझ रही है दुनिया। इतने सारे थियोलॉजियंस सिर पीट रहे हैं, किसी को कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। रखे कहाँ शैतान को? यदि शैतान है तो भगवान की भगवत्ता में कमी आ जाती है। तब हमारे वेदांत में, इस धरती के वेदांत में इसका उत्तर है। इसको कहते हैं नासतो विद्यते भाव, न भावो विद्यते सतः। जो अंधेरा का कोई अस्तित्व नहीं है। हम ये कह सकते हैं इतना यूनिट लाइट चाहिए, हम ये नहीं कह सकते इतना यूनिट अंधेरा चाहिए, कि अंधेरे का कोई स्रोत नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे अपनी शैडो, आपका परछाई, आपकी परछाई बड़ी दिखती है, मगर परछाई को पकड़ने जाओ, परछाई है नहीं, सिर्फ दिखती है नहीं। इसीलिए इसको माया का। शैतान जैसे लगता है, शैतान है नहीं, वो दिखता है, परछाई है,
कब परछाई दिखती है? जब प्रकाश से तुम विमुख होते हो तभी परछाई दिखती है। जब प्रकाश के सम्मुख होते हो परछाई दिखती नहीं, अस्तित्व ही नहीं है, वो है ही नहीं। तो यही कहते, जब अविद्या के वजह से, अज्ञान के वजह से तुम्हें शैतान नजर आता है, तुम ज्ञान के ओर मुड़ जाओ तो अद्वैत एक ही चीज है। इसीलिए अद्वैत ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिकों ने बहुत स्वागत किया कि आधुनिक वैज्ञानिक और वेदांती एक ही बात कहते हैं। कहते क्या है? अनित्य का कोई अस्तित्व नहीं है, नित्य का कभी नाश नहीं है। नित्य कभी नाश, उसका नाश है ही नहीं। ईश्वर का 5 लक्षण होते, अस्ति, भाति, प्रीति, नाम, रूप। ये प्रपंच का है। और अनुग्रह और तिरोधान, सृष्टि, स्थिति, लय, अनुग्रह और तिरोधान। तिरोधान माने छिप जाना। अब सब सारी बत्तियां बंद हो जाए तो यहाँ सब छिप जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा। मगर ये है नहीं, ऐसा नहीं, ये है, इसके अस्तित्व हमेशा है। ऐसे ईश्वर हमेशा है, मगर दिखता नहीं, छिप जाता है। कभी अनुग्रह करता है, कभी इसमें सृजन होता है, कभी विलय होती है, कभी उसका पालन होता है। ये जो ईश्वर की वास्तविकता है, वास्तविक सत्य है, ये सिर्फ इस देश में इसको अनावरण किया है। यही एक उत्तर है। हाँ, शैतान दिख रहा है ना? हाँ है। कहाँ है वो? ईश्वर में ही है। कब ईश्वर में दिखता है वो? जब हम ईश्वर से विमुख होते हैं। हमको दिखता है जैसे परछाई दिख रही है, ऐसे दिखता है। इसलिए हमारे देश में देवता और असुर, ये दोनों को अलग अलग किया। और एक मंदिर में जाओगे तो दीवार में असुर होते हैं, अंदर देवता होते हैं। देवता के पाँव के पास भी असुर होते हैं। मगर ये देवता और असुर दोनों से ऊपर उठ के है, वह है शिव तत्व, वही अद्वैत, शिवोहम शिवोहम।